नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के रण में भगवा ध्वज। जी हां, मालदा में भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। चुनाव की घोषणा के बाद सीएम योगी की ये पहली बड़ी रैली थी। भाजपा पार्टी मिशन बंगाल को यहां धार दे रही है। हिंदू वोटों को एकजुट करने की अपनी मुहिम का यहां पर शंखनाद किया है। ममता सरकार पर जमकर बरसे इस दौरान योगी आदित्यनाथ और कहा कि अवैध घुसपैठियों के साथ टीएमसी की सरकार है। जनता से टीएमसी की सरकार का लेना देना ही नहीं है। बंगाल में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हमने लव जिहाद के समाधान के लिए कानून बनाया है। बंगाल की सरकार हर क्षेत्र में विफल है। हमने उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन किया। बस चंद टीएमसी के गुंडे गरीबों का राशन हजम कर रहे हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगते फिरेंगे। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर गौ तस्करी और गौ हत्या पर तत्काल रोक लगाई गई थी। तो अपने भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान बेहद अहम बातें यहां पर योगी आदित्यनाथ ने की। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने संबोधन के दौरान हिंदू वोटों को एकजुट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी मुहिम का उन्होंने शंखनाद किया है। अवैध घुसपैठियों के साथ टीएमसी की सरकार है। जनता से टीएमसी की सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। बंगाल में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हमने लव जिहाद के समाधान के लिए कानून बनाया है। बंगाल की सरकार हर क्षेत्र में विफल है। हमने उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन किया। बस चंद टीएमसी के गुंडे गरीबों का राशन हजम कर रहे हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगते फिरेंगे। बिहार में भी योगी सरकार के निर्णयों की गूंज है। बिहार बीजेपी एमएलए मिथिलेश कुमार ने इसे लेकर मांग उठाई। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग उठाई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि बिना अपराधियों का एनकाउंटर किए हालात में सुधार नहीं होगा। इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और जिक्र उत्तर प्रदेश का किया है। तो बिहार में भी योगी सरकार के निर्णयों की गूंज है, क्योंकि बिहार बीजेपी एमएलए मिथिलेश कुमार ने इसे लेकर एक मांग उठाई। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग उठाई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि बिना अपराधियों का एनकाउंटर किए हालात में सुधार नहीं होगा। सरकार के निर्णयों की गूंज है। बिहार बीजेपी एमएलए मिथिलेश कुमार ने इसे लेकर मांग उठाई। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग उठाई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि बिना अपराधियों का एनकाउंटर किए हालात में सुधार नहीं होगा। इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और जिक्र उत्तर प्रदेश का किया है। तो बिहार में भी योगी सरकार के निर्णयों की गूंज है, क्योंकि बिहार बीजेपी एमएलए मिथिलेश कुमार ने इसे लेकर एक मांग उठाई। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग उठाई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि बिना अपराधियों का एनकाउंटर किए हालात में सुधार नहीं होगा। नई हवा है, नई सपा है। जी हां, नई हवा है, नई सपा है। मंत्र के साथ चुनाव में उतरेंगे अखिलेश। छवि बदलने को अखिलेश यादव ने मंदिरों की राह पकड़ी है। सपा दे रही है मुस्लिम यादव के साथ अब ब्राह्मण दलित की रणनीति पर जोर। तो इस सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग में भी जुटे हैं अखिलेश यादव। चुनावी रथ पर सवार सपा ने नए वक्त की नई पुकार को समझ बदली है अपनी स्ट्रैटेजी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव में सियासी संदेश के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया है। नई सपा में बड़ों का हाथ व युवा का साथ भी रणनीति का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली है सपा ने, अखिलेश यादव ने। जहां अब छवि बदलने को अखिलेश यादव ने मंदिरों की राह पकड़ी हुई है। सपा अब मुस्लिम यादव के साथ साथ ब्राह्मण दलित की रणनीति पर भी जोर दे रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग में भी जुटे हैं अखिलेश यादव। चुनावी रथ पर सवार सपा ने नए वक्त की नई पुकार को समझा है और इसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव में सियासी संदेश के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया। नई सपा में बड़ों का हाथ व युवा का साथ भी रणनीति का हिस्सा है। मन में बसने चली प्रियंका तो राहुल ने तोड़े दिल। जी हां, पुरखों की उजड़ रही सियासी विरासत को फिर जिंदा कर रही है प्रियंका गांधी। दिन रात एक कर प्रियंका उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रही है। सियासी यात्राओं से कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दे रही है। वही कार्यकर्ता राहुल द्वारा उत्तर भारत के मतदाताओं की समझ पर उठाए सवाल से आहत है। ऐसा सवाल उठा, शायद राहुल ने कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों का दिल तोड़ दिया है। जी हाँ, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, फिर वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। मन में बसने चली है प्रियंका तो राहुल दिल तोड़ रहे हैं। जिया पुरखों की उजड़ रही है सियासी विरासत को फिर से जिंदा कर रही है प्रियंका गांधी। दिन रात एक कर प्रियंका उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रही हैं। इधर सियासी यात्राओं से कांग्रेस की एकजुटता का भी संदेश दे रही है प्रियंका गांधी। तो वही कार्यकर्ता राहुल द्वारा उत्तर भारत के मतदाताओं की समझ पर उठाए सवाल से आहत हुए हैं। और ऐसा सवाल उठा, शायद
राहुल ने कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों का दिल भी तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर से चर्चा में है। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता को गोली मारी गई है। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर से चर्चा में है। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता को गोली मारी गई है। सासरी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार की शाम की यह घटना बताई जा रही है। आरोपी छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के भी निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर यह हाथरस जिला एक बार फिर से चर्चा में है, जहां बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता को गोली मारी गई है। सासरी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार की शाम को यह घटना बताई जा रही है, जहां आरोपी छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम राज्य लाने वालों के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सीएम बंगाल घूम रहे हैं। हाथरस की पीड़ित बेटे से मिलने सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। मैं खुद उस बेटे से मिलने जाऊंगा। प्रदेश की जनता सपा की तरफ देख रही है। हाथरस जैसी घटनाएं हो रही है, सरकार को किसी की परवाह यहां पर नहीं और इस मामले को लेकर हमला बोला पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। शबनम को किया गया बरेली जेल में शिफ्ट। रामपुर जेल में बंद 7 हत्याओं के दोषी शबनम को अब बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। हत्याओं के मामले में शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी होनी है। रामपुर जेल में हत्यारी शबनम का मुस्कुराता हुआ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फोटो वायरल होने के बाद आनन फानन में रामपुर जिला प्रशासन ने हत्यारी शबनम को बरेली जेल में शिफ्ट किया है। बरेली पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए और साथ ही जिला जेल के अस्थायी बैरक में क्वारंटीन भी किया गया है। शबनम को मां बाप सहित अपने आशिक के साथ मिलकर इसने हत्या की थी। रामपुर के जेल से देर रात बरेली से शिफ्ट कर दिया गया है। अमरोहा जिला जज ने फांसी की सजा दी है। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है। वही सूत्रों की माने तो अब फिर दोबारा दया याचिका दायर कर विचार करने की प्रार्थना की गई है। रामपुर जेल में शबनम का फोटो वायरल हुआ था। 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड भी इस मामले में किया गया है और उसके बाद ही रामपुर जेल से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है शबनम को। सुप्रीम कोर्ट से नोएडा पुलिस को झटका। आईआरपी अनुज जैन को तुरंत छोड़ने के आदेश यहां पर दिए गए। पुलिस को हलफनामा देने के भी आदेश दिए हैं। कल पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट किया था। यमुना एक्सप्रेस का संचालन करती है आईआरपी। हादसों पर प्राधिकरण ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो सुप्रीम कोर्ट से नोएडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है, जहां आईआरपी अनुज जैन को तुरंत छोड़ने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। पुलिस को हलफनामा देने के भी आदेश दिए हैं। कल पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट किया था। यमुना एक्सप्रेस का संचालन करती है आईआरपी। हादसों पर प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई। इधर सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने का अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी एवं अन्य राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी न लगाने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को 9 महीने का समय दिया है। थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 9 महीने का ये वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार पैर पीछे खींच रही है, तो अहम निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 9 महीने का वक्त दिया गया है। सीबीआई ईडी जैसे एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने का यह अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी एवं अन्य राज्यों को इसे लेकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि सीसीटीवी न लगाने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि इन्हें 9 महीने का वक्त दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को 9 महीने का समय दिया है। थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार पैर पीछे खींच रही है। दवा व्यवसायियों के हड़ताल का यह मामला है। यूपी के अयोध्या में दवा व्यवसायियों के हड़ताल का यह मामला 10 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने स्थगित की है यह हड़ताल। जनता की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कल से फुटकर और थोक की दुकानें खुलेंगी। कार्रवाई न होने पर दोबारा यहां पर हड़ताल होगी, लेकिन फिलहाल 10 दिन के लिए इसे स्थगित किया गया है। यूपी के अयोध्या में दवा व्यवसायियों की हड़ताल से जुड़ा हुआ है मामला है, जहां अब 10 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है क्योंकि जनता को इससे परेशानी हो रही थी और ये परेशानियों को देखते हुए अब कल से फुटकर और थोक की दुकानें खुलेंगी। यूपी के 53 आईएएस ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। यूपी के 53 आईएएस अफसरों को निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर बनाया है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव की कमान संभालेंगे।
53 आईएएस अफसरों को आयोग 3 मार्च 2021 को ट्रेनिंग देगा। आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से होगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका ये सभी निभाएंगे, इसलिए 53 आईएएस अफसरों को आयोग ने 3 मार्च 2021 को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से ट्रेनिंग इन्हें दी जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका ये अफसर निभाएंगे। लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य तय किए गए हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति होगी। इमरान महबूद अब्दुल रज्जाक का नाम इसमें सबसे आगे है। 2 सदस्यों का निर्विरोध चुना जाना लगभग यहां पर तय है। 6 मार्च को औपचारिक घोषणा भी इसे लेकर हो सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में पहले भी शामिल रहे हैं ये सदस्य। तो लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य तय है। राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में यहां नियुक्ति होगी। इमरान महबूद अब्दुल रज्जाक का नाम यहां सबसे आगे है। 2 सदस्यों का निर्विरोध चुना जाना भी लगभग यहां पर तय माना जा रहा है। 6 मार्च को औपचारिक घोषणा भी इसे लेकर हो सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में पहले भी ये सदस्य शामिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में लगाई गई है धारा 144। 5 अप्रैल 2021 तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। जेसीपी नवीन अरोड़ा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। त्योहारों और विभिन्न प्रदर्शनों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर यहां रोक लगेगी। तो 5 अप्रैल 2021 तक ये जारी रहेगी। लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है, जो कि 5 अप्रैल 2021 तक रहेगी जारी। जेसीपी नवीन अरोड़ा ने इसे लेकर आदेश जारी किए। त्योहारों और विभिन्न प्रदर्शनों को देखते हुए ही राजधानी लखनऊ में धारा 144 का फैसला लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। कानपुर में प्यार में धोखा देना युवक को पड़ा भारी। जहां प्रेमिका ने धोखेबाज आशिक की धुनाई करवा दी। सहेली और स्थानीय लोगों ने प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। प्रेमिका ने प्यार में धोखा देने की सजा दी है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस आशिक को हिरासत में लेकर अब थाने ले गई है, लेकिन यहां पर खुद ही सजा दी प्रेमिका ने। कानपुर में अब प्यार में धोखा देना इस युवक को भारी पड़ गया है, जब प्रेमिका ने धोखेबाज आशिक की जमकर धुनाई करवा दी। सहेली और स्थानीय लोगों ने प्रेमी की धुनाई की है। यहाँ पर प्रेमिका ने प्यार में धोखा देने की सजा खुद दी है अपने प्रेमी को। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस आशिक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। कानपुर पुलिस व केडीए ने जारी की है भू माफियाओं की लिस्ट। कानपुर पुलिस ने 19 भूमाफियाओं को चिन्हित किया है। वहीं केडीए ने 54 भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई है। पुलिस केडीए ने 73 भूमाफियाओं की संयुक्त लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। भूमाफियाओं की लिस्ट में चकेरी थाना अव्वल रहा है व कल्याणपुर थाना दूसरे नंबर पर रहा। जिस तरह से सूची तैयार की गई है, कानपुर पुलिस व केडीए ने भूमाफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है। कानपुर पुलिस ने 19 भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया है। वहीं केडीए ने भी 54 भूमाफियाओं की एक सूची बना ली है। पुलिस केडीए ने कुल 73 भूमाफियाओं की संयुक्त लिस्ट जारी कर दी है। भूमाफियाओं की लिस्ट में चकेरी थाना अव्वल है, तो वहीं कल्याणपुर थाना दूसरे नंबर पर है। इधर कानपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत हुई है, अन्य 22 लोग यहां पर घायल हैं। तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रोला पलटने से यहां पर यह हादसा हुआ है। सभी घायल हमीरपुर जिले के वरनाव कलौली तीर गांव निवासी हैं। सभी लोग ट्रोले में बैठकर मजदूरी के लिए इटावा सिरसागंज जा रहे थे। पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी पुखराया में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने सभी घायलों का हालचाल भी पूछा। पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मऊ मुगल रोड का है, जहां पर ट्रोला पलटने से यह हादसा हुआ। सभी घायल हमीरपुर जिले के वरनाव कलौली तीर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने भी सभी घायलों का हालचाल पूछा है। पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मऊ मुगल रोड का है। अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो मंदिर में जूता भी कोई चोरी नहीं कर सकता, फिर अपराध की तो बात दूर की है जनाब। पंचायत चुनाव से पहले कानपुर डीआईजी प्रीतिंदर ने शिकंजा कसा है। शराब माफिया, खनन, भूमाफिया, ड्रग माफियाओं की एक सूची तैयार की गई और अब तक माफियाओं की भारी थी और अब पुलिस इन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शराब माफिया में पूर्व मंत्री के नाती गैंग लीडर विनय सिंह है। दस्यु सुंदरी के भतीजे छोटे परिहार, ड्रग माफिया ब्रजेंद्र सोनकर, बबलू सोनकर, सूरज सोनकर, भूमाफिया पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर का नाम इस सूची में शामिल है। डीआईजी के निर्देश पर सभी पर कार्रवाई की तैयारी यहां पर शुरू कर दी है। जल्द से जल्द इन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी सूची जारी कर दी गई है। तो पंचायत चुनाव से पहले कानपुर डीआईजी प्रीतिंदर ने इन पर शिकंजा कस लिया है, जहां शराब माफिया, खनन, भूमाफिया, ड्रग माफियाओं की पूरी सूची तैयार कर ली गई है। अब तक माफिया भारी पड़ते थे, लेकिन अब पुलिस इन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सूची सामने आ चुकी है, नाम सबके सामने आ चुके हैं। शराब माफिया में पूर्व मंत्री के नाती का नाम है, गैंग लीडर विनय सिंह, दस्यु सुंदरी के भतीजे छोटा परिहार इसमें शामिल है। ड्रग माफिया ब्रजेंद्र सोनकर, बबलू सोनकर, सूरज सोनकर, भूमाफिया पप्पू स्मार्ट,
सऊद अख्तर का नाम भी सूची में शामिल है। डीआईजी के निर्देश पर ही सभी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की जा चुकी है। यूपी के बहराइच जिले में फैला है तस्करों का सिंडिकेट। नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी गई है 92 लाख की अफीम। भारत नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा पर 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार की गई है। रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान तस्कर महिला को गिरफ्तार किया। रुपईडीहा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा पर 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ नेपाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान तस्कर महिला को गिरफ्त में लिया है और अब एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है और पहले पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर आगरा में श्रेया इवेंट के आगे अधिकारी नतमस्तक है। कंपनी के आगे नगर निगम अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं। बार बार चल रहा है नोटिस का खेल। करार का उल्लंघन के बाद भी यहां कार्रवाई नहीं की गई है। पैसे जमा न होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस पर नहीं रुक रहा है यूनिपोल्स पर विज्ञापन, तो नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आगरा में श्रेया इवेंट के आगे अधिकारी पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहे हैं, जब कंपनी के आगे नगर निगम अधिकारी नतमस्तक है। बार बार नोटिस का खेल इनके बीच में चल रहा है। करार का उल्लंघन के बाद यहां पर कार्रवाई अब तक नहीं की गई और पैसे जमा न होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल है ये, नोटिस पर भी यूनिपोल्स पर विज्ञापन अब तक नहीं रुक रहा। तो यूपी के उन्नाव में लोहा कारोबारी की आज जीएसटी टीम की रेड पड़ी है। जीएसटी की एसआईबी विंग यहां पर छापेमारी कर रही है। 16 सदस्यीय टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। राज रतन की जय मां मेटल्स फैक्ट्री में छापेमारी की गई। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं लोहे के एंगल। कर चोरी सामने आने पर अब यहां छापेमारी चल रही है। जिस तरह से कर चोरी पहले सामने आई, यूपी के उन्नाव में लोहा कारोबारी की आज जीएसटी टीम की रेड पड़ी है। जीएसटी की एसआईबी विंग यहां पर छापेमारी कर रही है। लगातार कार्रवाई जारी है। 16 सदस्यीय टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। राज रतन की जय मां मेटल्स फैक्ट्री में ये रेड पड़ी है। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं लोहे के एंगल। कर चोरी सामने आने पर अब ये छापे की कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में ब्लड बैंक के खून की दलाली का यह मामला है। दलाली में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 10 और लोगों की पुलिस यहां पर तलाश कर रही है। डॉक्टर ओएन पांडे की गली से यह गिरफ्तारी हुई। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर यह रैकेट पकड़ा गया है। 5 से 10 हजार रुपए लेकर ये लोग खून बेचते थे। तो अब ये रैकेट गिरफ्त में आया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ब्लड बैंक की खून की दलाली का ये पूरा अहम मामला है। दलाली में शामिल 5 अभियुक्त यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। डॉक्टर ओएन पांडे की गली से इन सभी की गिरफ्तारी हुई। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर ही ये पूरा रैकेट पकड़ा गया है। 5 से 10 हजार रुपए लेकर ये लोग खून बेचते थे, लेकिन 5 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पटरी से उतरी शाहजहांपुर जिले की प्रशासन व्यवस्था। जी हां, एक माह में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में 3 लड़कियां यहां से लापता हुई हैं। 3 किशोरियों के लापता होने से यहां पर हड़कंप मच गया। स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी हैं छात्राएं। कक्षा 6, 8 और 9 की 3 छात्राएं हैं जो कि लापता हैं। सूचना पर पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये निवासी है। तीनों ही छात्राएं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि शाहजहांपुर जिले की प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। एक माह में ये 2 बड़े मामले जो सामने आए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में 3 लड़कियां यहां से लापता है। 3 किशोरियों के लापता होने से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल जाने के बाद अब तक ये छात्राएं घर नहीं लौटी हैं। कक्षा 6, 8 और 9 की ये 3 छात्राएं जो कि लापता है। सूचना पर पुलिस की टीमें तलाश में तो जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के निवासी हैं ये तीनों छात्राएं। और